Welcome to all on Ritesh concept class. Now we are going to some GK questions which asked in previous SSC and TS examination. So the first question is, if 7 Newton force is applied on a brick and it moves through 5 meter, be work done. So what will be the work done? The question. So 7 Newton force, and it moves through 5 meters. Then what will be work done? It moves 5 meter moves. So what will be work done? The work done is measured in the joule. तो यहाँ 7 न्यूटन है और 5 मीटर पे 7 हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जूल का मेजरमेंट करते हैं, तो न्यूटन इनटू वर्क डन, ये वर्क डन जितना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7×5 हो जाता है, तो 35 जूल इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड immediately after Diwali on the new moon day in the honor of cattle. Sohrai is celebrated in Jharkhand immediately after Diwali. दिवाली के जस्ट बाद सोहरी सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द न्यू मून डे, जब न्यू चांद आता है, ऑनर ऑफ द कैटल, सोहरी फेस्टिवल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मुल्क राज आनंद? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय द मुल्क राज आनंद? मुल्क राज आनंद के द्वारा इसमें से कौन सा नॉवल है जो नहीं लिखा गया है? द स्वॉर्ड एंड द सिकल लिखा गया है, कुली भी लिखा गया है, प्राइवेट लॉन ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये भी लिखा गया है, द गाइड नहीं लिखा गया है, बट द गाइड इज द सेम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डांस वाज इमीडिएटली preceded by a practice session called Shiva Kali and undertaken in the precincts of a temple? Which of the dance immediately preceded by a practice session called Shiva Kali and undertaken in the precincts of a temple? यानी कि सेवा काली जो प्रैक्टिस सेशन पर जिस नृत्य में प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसको सेवा काली कहा जाता है, वो डांस को क्या कहा जाता है? तो उस डांस को कथकली कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, what is the following? Which of the following is the duty of Attorney General of India? Attorney General का ड्यूटी होता है, Attorney General of India to give advice to the government, सही है, of India on legal matters. Legal matters के अकॉर्डिंग में एडवाइस देना होता है गवर्नमेंट को, Attorney General of India को। To act as a judge, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये तो जस्टिस होता है। To advise the state government नहीं, ये गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है। To represent Indian international bodies, no, यानी कि to give the advice to the government of the Indian on legal matters. Next question है, the cultural heritage of Siddhis from dash dates back to almost 300 years, and there the Siddhi Dhamal dance is an exquisite art form. The cultural heritage Siddhis from Gujarat dates back of almost 300 years, and there the Siddhis Dhamal dance is an exquisite art form.
उत्तर प्रदेश नहीं होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं होगा। गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन एक्सपीरियंस द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में सबसे कम रेनफॉल कहाँ देखा गया है, वो भी मानसून सीजन के दौरान? तो वो है लेह में। केरला में होता ही है, असम में भी अच्छे खासा बारिश होता ही है, तब वहाँ पर चाय की खेती हो पाती है। मेघालय में भी तो पहाड़ी इलाका है, बारिश होता है। लेह में, लेह एंड लद्दाख, लद्दाख नहीं होगा, लेह में कम बारिश होने का अनुभव होता है, बहुत कम बारिश होता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज was the 2023 IPL फाइनल मैच held। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, कौन सा सिटी में द 2023 IPL मैच वाज हेल्ड, 2023 का IPL मैच हेल्ड हुआ था? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में, अहमदाबाद, मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द director of Kathak Kendra and also opened his own dance school named Kalas Ashram? Which of the following was the director of the Kathak Kendra and also opened his own dance school named Kala Ashram? तो कला आश्रम जो रखा गया नाम, वो है पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा। पंडित बिरजू महाराज जी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, What is the budget deficit? बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो बजट डेफिसिट का मतलब होता है द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है किसके बिहाफ में? रेवेन्यू के बिहाफ में। रेवेन्यू कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। What is a revenue expenditure? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स दैट द जो भी मनी इनकम के बेसिस पे आ रहा होता है वो मनी एक्सपेंस हो जाता है। द मनी स्पेंट ऑन डे टू डे गवर्नमेंट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट के ऑपरेशन में डेली बेसिस पे जो खर्च होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेगुलर बेसिस का जो एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन म्यूजिशियंस वॉन द ग्रैमी अवार्ड्स फॉर अ मीटिंग बाय द रिवर विथ recorders in 1994? तो इंडियन म्यूजिशियन वॉन ग्रैमी अवार्ड जो जीता गया था वो है विश्वा मोहन भट्ट जी के द्वारा, करेक्ट है। नेक्स्ट है, द होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नाइबरिंग कंट्री इन इंडिया? द होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? इसका तो बहुत ही इजी है, अगर ऑप्शन में नेपाल रहता तो नेपाल सही रहता, लेकिन ऑप्शन में नेपाल नहीं है तो चाइना दे रखा है, तो चाइना इज द करेक्ट आंसर, सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया एंड द लू winds does not blow during the summer season? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ऑफ इंडिया द लू विंड्स डज नॉट ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन? लू नहीं ब्लो करता है समर सीजन के दौरान, तो गोवा, गोवा इज द करेक्ट आंसर। पंजाब, राजस्थान में तो भयानक लू होता है, पंजाब में भी लू होता ही है, हरियाणा में भी होता है और बिहार में भी लू होता ही है। गोवा इज द करेक्ट आंसर जहाँ पे लू नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, द विंड लाइफ प्रोटेक्शंस अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन। द विंड लाइफ प्रोटेक्शंस अमेंडमेंट एक्ट 2022 seeks to implement the conventions on international trade in endangered species of the wild fauna and flora cities. Which of the following statement is correct about cities? So cities is an agreement between government to ensure that international trade is the specimens of the wild animals and the plant does not threaten the survival of the species. Second है, under the cities plant and the animals specimens and are classified into 5 categories based on the
threats to their extensions. The convictions required countries to regulate the trade of all listed specimens through the permits. It also seeks to regulate the possessions of wild animals specimens. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग को अरेंज फॉर्म में इसको अरेंज करना है। तो पहला दो हो जाएगा, study the plant and animals specimens and classified into the 5 categories based on their their extension. The 2, 1, 3 and 4 is the correct answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी My story is the autobiography of which female writer? My story is the autobiography, सेल्फ बायोग्राफी लिखा गया है ऑफ विच फीमेल राइटर, कौन सा फीमेल राइटर के द्वारा था? अमृता प्रीतम नहीं होगा, प्रतिभा राय नहीं होगा, कमला दास इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमला दास इज द करेक्ट आंसर। वेट, Kamala Das is the correct answer. Now we will continue next questions. Which age group of the populations are covered under the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana DDU-GKY scheme of the Government of India? Which age group of the populations covered under the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana's DDU schemes of the Government of India? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पहले समझते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन है विच एज ग्रुप, इसमें से कौन सा एज ग्रुप है of the populations are covered under the दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि दीन दयाल उपाध्याय स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसके लिए कौन सा एज ग्रुप इसके लिए सुटेबल है? तो 15 से लेकर के 35 ईयर्स आर द सुटेबल फॉर दिस स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो विच was the founder of नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा का फाउंडर कौन है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो है नौजवान तो भगत सिंह थे, भारत सभा, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड्स, हाँ साइंस का क्वेश्चन है, विच ग्लैंड्स गेट इनलार्ज इन द goiters ड्यू टू विच देयर इज अ swelling इन फ्रंट ऑफ पार्ट ऑफ द थ्रोट? हाँ, कौन सा ग्लैंड के swelling की वजह से गले में दर्द होता है? इसका थायराइड ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है In which state is the भितारी टेम्पल सिचुएटेड? भितारी टेम्पल कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भितारी टेम्पल सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शुभम गिल्स वाज इन द न्यूज फॉर क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड इन हिज स्पोर्ट्स। शुभम Gill was in the news for creating a record in his sports. What sports does he play? So Shubham Gill was his play for creating a record in his. Shubham Gill जो है creating record किया है in his sports. What does
व्हाट स्पोर्ट्स डज ही प्ले, उसका क्रिकेट, उसका जो स्पोर्ट्स उसका नाम क्या था, क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में क्या क्या नहीं आ पाता है, तो क्या नहीं आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या नहीं आता, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये साइंटिफिक टेम्पर में तो साइंटिस्ट अपना डेवलप करेगा। टू पे टैक्सेस शायद नहीं आएगा, टू पे टैक्सेस इज नॉट बिकम इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। टू प्रमोट हार्मोनी, ये आ सकता है, ये आता है। टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है ही, तो ये जो टू पे तो टैक्सेस है ये नहीं आएगा, करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर। वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर किसे कहा, तो पंडित रविशंकर जी जो है वो वर्ल्ड फेमस सितार प्लेयर है। उस्ताद सफात अहमद खान नहीं, इसके बाद राजरत्नमन पिल्लैया वो भी नहीं होगा, अली अहमद हुसैन भी नहीं होगा, तो पंडित रवि शंकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बैग द मैक्सिमम मेडल्स एट द थर्ड एडिशंस ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्वेश्चन है which of the following institutions bagged the maximum medals at the third edition of the Khelo India University Games? The Punjab University is the correct answer. Next है इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है जीके का। In which year did the All India Muslim Leagues move resolutions demanding independent states for Muslim in the northwestern and the eastern area of the country? So in which you did the All India Muslim Leagues move resolutions demanding independent states for the Muslims in the northwestern and eastern area of the country? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। अभी हम लोग दूसरे मॉक टेस्ट का 25% को और इसमें ऐड करते हैं। नाउ अब हम सेकेंड मॉक टेस्ट को भी इसमें ऐड कर दिए हैं, तो 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2023 का मॉक टेस्ट था एसएससी एमटीएस का। अब सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, इसको हम ऐड किए हुए हैं, तो अब इसको हम लोग कैरी ऑन करते हैं। कि आज का टोटल 25 + 25 50 क्वेश्चंस को हम लोग आज डील करेंगे। हाउ मेनी 25 टोटल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड, 50 क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लिए और 25 और करेंगे। तो ये रहा 25 प्रीवियस हम लोग कर चुके, 25 + 25 = 50 आज हम लोग का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये 1 कह सकते हैं या 26 नंबर भी कह सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है FIFA U17 Women World Cup 2020 matches were the not held in which state? FIFA U17 Women World Cup 2022 matches were not held in which state? तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर, गुजरात सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Who among the following is one of the co-authors of the book? Co-authors of the book. Which among? Who among the following? क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। Who among the following is one of the co-authors of the books Cracking the Code, My Journey in Bollywood? तो ये जो बुक के ऑथर है वो है
आयुष्मान खुराना, जो बॉलीवुड के एक एक्टर भी है। नेक्स्ट, इन 1873 who published the first photograph of the nerves tissue stained with the black reactions techniques describing a whole nerve cell। 1873 में वो कौन था जो सेल को फोटोग्राफ के बेसिस में प्रेजेंट किया था? तो उनका नाम है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। एक गोल्जी एपर्टस नाम का भी पार्ट होता है जो सेल में पाया जाता है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं कैमिलो गोल्जी। नेक्स्ट है, इन अक्टूबर 2022, देखिए ये क्वेश्चन 2023 का है, 2022 का क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, 2022 का इंसिडेंट का क्वेश्चन सब है। इन अक्टूबर 2022 विराट कोहली become the first Indian to complete how many runs in T20 क्रिकेट हिस्ट्री। क्वेश्चन सब तो है अच्छा, क्वेश्चन सब डाटा बेसिस पे क्वेश्चन है। तो इन प्रीवियस ईयर अक्टूबर 2020 विराट कोहली became the first Indian to complete how many runs T20 मैच में टोटल कितना था? 11,000। इसका करेक्ट आंसर होगा 11,000 रन बना चुका था। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सिख लेजिस्लेचर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव का बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ द इंडियन लूनर मून। इसको कार्तिक में मनाया जाता है, कार्तिक मंथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगाना इज द फोक डांस दैट बिकम टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका का फोक डांस है यक्षगाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिक टेम्पल ऑफ बितार गांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? बितार गांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो इसका होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में ब्रिक टेम्पल है ऑफ बितार गांव। बहुत मंदिर है उत्तर प्रदेश में। प्रीवियस में क्वेश्चन देखे तो उसमें भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जिसमें टेम्पल था। नेक्स्ट, which of the following movements was founded in Bengal? Which of the following movements was founded in Bengal? Which of the following movements was founded in Bengal? बंगाल में कौन सा मूवमेंट किया गया था, है ना? Which of the following movements founded in Bengal? तो रामकृष्ण मिशन, Ramakrishnan mission founded in Bengal. Okay, Ramakrishnan is the correct answer. Now next, on 15th August 1947, 15 अगस्त 1947, the first Prime Minister of India Jawaharlal Nehru, ठीक है, raised the Indian national flag above the dash of the Red Fort in Delhi। तो लाहौरी गेट पे ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ द दिल्ली इज द करेक्ट। लाहौरी गेट के सामने वो पे फ्लैग लहराया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंड्रीनी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? मैंड्रीन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? तो मैंड्रीन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज चाइना। चाइना जो है नाइबरिंग कंट्री है, इसका है ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रीन, ठीक है, याद रखिए, ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड विद इन कंट्री? Which of the following is used to measure the total output of goods and services in an economy including depreciation? Depreciation include होता है during the specific period within the country। सही है, तो इसको हम लोग GDP कह सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, which of the following is not related टू द स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग? इसमें से ऐसा कौन सा
प्लेयर है जो नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स ऑफ द स्विमिंग, तो ब्रिस्ट स्टॉक ये नहीं है, ये होता है, ये ब्रिस्ट स्टॉक जो होगा ये स्विमिंग से रिलेटेड है, नॉट पूछा गया है, तो ब्लैक स्टॉक भी नहीं होगा, फ्री स्टाइल भी नहीं होगा। पेनल्टी कॉर्नर जो होता है, पेनल्टी कॉर्नर इज नॉट अ रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स ऑफ द स्विमिंग, तो ऑप्शन 4 यानी पेनल्टी कॉर्नर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर which is a part of Golden Quadrilateral Superhighway link which two cities of India from the following? So Silchar and Porbandar is the correct answer. ठीक है, Silchar and the Porbandar is the correct. The east-west corridor which is the part of the Golden Quadrilateral. Golden Quadrilateral बोल सकते हैं 4 साइड को जोड़ता है, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो कॉरिडोर्स सिल्चर एंड द पोरबंदर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द मेडिवियल लैटिन वर्ड कल्लुयम, ठीक है। तो which is the name of the 7th most abundant metal in the earth crust which is derived from the medieval Latin word calunium? The potassium is the correct answer, ठीक है। Next, which of the following what is the aim of Article 44 of the Indian Constitution? The aim of the 44 Indian Constitution is to secure for citizens a uniform civil code through the territory of India, यानी कि सिक्योर करता है सिटीजन्स को a uniform civil code through the territory of India is the correct answer, ठीक है। Next, which of the following novels of the Kamleshwar was awarded the Sahitya Academic Awards in 2003? So which of the following novels the Kamleshwar was awarded the Sahitya Academic Award? The कितने पाकिस्तान is the correct answer, ठीक है। Next, which of the following institute was founded by the M.G. Ranade and the G.V. Joshi? So which of the following institute was followed by the M.G. Ranade and G.V. Joshi? The Pune Sarvajanik Sabha is the correct answer. Next है Roshan Kumari, Shobhana Narayan, Maya Rao and the Kumudini Lakheria are eminent dash artist, कथक का आर्टिस्ट है ये सब, ठीक है। तो रानी मैखेलिया is the folk dancer who was awarded Padma Shri in 2023. तो रानी मैखेलिया is a folk dancer who was awarded Padma Shri in the 2023. तो इसका आंसर होगा उम्मत थाट, ठीक है, उम्मत थाट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेबिट कार्ड एंड अ क्रेडिट कार्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डेबिट कार्ड विथड्रॉल मनी डायरेक्टली फ्रॉम अ बैंक अकाउंट while the credit cards allow borrowing up to the certain limits। बिल्कुल सही है, सी आपका इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ जो ऑप्शन जो 1, 2, 4 जो दे रखा है क्या है, डेबिट कार्ड्स आर यूज ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस while the credit cards are used in the persons the purchase। गलत, क्रेडिट कार्ड्स रिक्वायर्ड अ पिन while the debit card required a single। बिल्कुल गलत है यार, कोई भी एक बार भी यूज करेगा तो आदमी बता सकता है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड हैव हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड गलत यानी ऑप्शन सही सी है, 3 सही आंसर है।
The Constitution's schemed tribes order the Second Amendment was included the Narikoram and the Kurivikaram run communities is in the list of the scheduled tribes of the which state? SC/ST ज़्यादा बिलोंग करता है झारखंड में और ऑप्शन में है झारखंड है तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ द म्यूजिशियन वाज द अवॉर्डेड बाय द भारत रत्न फ्रॉम द फॉलोइंग. भारत रत्न पंडित रविशंकर इससे पहले डिस्कस किए थे म्यूजिशियन में. पंडित रविशंकर एंड द पंडित भीमसेना जोशी इज द करेक्ट आंसर. और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है. विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज तसंगपो. हाँ, ये चाइना से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी. वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को तसंगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, इसलिए ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो नोन एज तसंगपो. नेक्स्ट है विच इज द डेस्टिनेशन ऑफ द वाटर ड्रेन्ड ऑफ बाय द नील रिवर. What is the destination of the water drained off by the Nile River? So water drained by the Nile River is the Mediterranean Sea. Correct है, Mediterranean Sea होगा. Last questions. Articles 149 of the Constitution deals with what? The duties and the power of the Comptroller and the Auditor General of the India. यानी कि SSC के प्रिपरेशन के लिए जीके क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन याद होना कंपलसरी है. 5-7 क्वेश्चन जीके का, 5-7 नहीं 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है, तो 3-4 क्वेश्चन. तो आर्टिकल्स 149 इज कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ड्यूटीज एंड द पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो आज के लिए इतना ही है. आगे के लिए और हम डिस्कस करेंगे MTS का, और GD का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ, तो GD का क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो आज के क्लास के लिए इतना सफिशिएंट रखते हैं. जो फॉर जीके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एनालिसिस के अकॉर्डिंग पता चल रहा है. जीके में कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए 3 क्वेश्चंस कंपलसरी. हाँ, जी कॉन्स्टिट्यूशन याद रहने पर वो 3 क्वेश्चंस 3 × 2 6 मार्क्स सेव करता है, और कहीं ना कहीं 6 मार्क्स सिलेक्शन के लिए काफ़ी योगदान रहता है. फिर आज के लिए इतना ही है. कल हम फिर क्वेश्चन लेके आएंगे और भी सेशन को लेकर के. आज के लिए इतना ही. तो थैंक यू टू मेक देयर पैशनेट्स ऑन दिस वीडियो, एंड थैंक टू ऑल टू वाचिंग दिस वीडियो, एंड रिमेंबर द ऑल क्वेश्चंस फॉर बेटर परफॉर्मेंस फॉर योर एग्जामिनेशन. बेस्ट ऑफ लक.